मुजफ्फरनगर के तहसील बुरहाना के गांव रियावली में हूं और ये गांव 3 गांव को जोड़कर बनती है एक ग्राम पंचायत और चुना जाता है यहाँ से एक प्रधान और 3 गांव के फैसला करता है। किस्मत पर उनका भाग्य लिखने वाला एक ही रह जाता है, ग्राम पंचायत प्रधान। और वो प्रधान कितना कार्य करता है, कहाँ तक करता है, इसी की जानकारी लेने के लिए मैं आज रियावली गांव में हूं और मेरे साथ यहां के कुछ लोग हैं, बात करता हूं उन्हीं से। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू। सोनू भाई, आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं का ही हूँ। आपकी एजुकेशन? मैं ग्रेजुएशन हूँ। ग्रेजुएशन है, तो आपको जो समस्या हैं उनके बारे में भली भांति जानते होंगे। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूं तो यहाँ पर शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए व्यवस्था तो कुछ नहीं, एक तो प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है? हाँ, मतलब 5वीं क्लास तक। और एक प्राइवेट स्कूल है जो वो यहीं पर ही चलता है ना। तो बस, वैसे तो और बाहरी तो कुछ है नहीं। जो अगर 5वीं के बाद बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें तो काफ़ी दूर तक, मतलब 10 किलोमीटर, 12, 15, 20 किलोमीटर, इससे पहले कोई ना तो कॉलेज है ना कुछ। अच्छा, अब हमारी जो बालिकाएं हैं, बच्ची हैं, वे भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाती होंगी? हाँ, वो तो भाई या तो कोई अपना कहीं बाहर हॉस्टल में पढ़ाओ या फिर बाहर अपना मकान लेके किराए पे पढ़ाओ। समस्या है, मतलब सुविधा है गांव से बुरहाना के लिए? बस ऐसी नॉर्मल है। यानी बस नहीं चलती? नहीं चलती। प्राइवेट बस चलती हो? प्राइवेट भी नहीं, ऐसी नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल साधन है। अब बात करते हैं कि जो पिछले 5 वर्षों में गांव का विकास कराया होगा प्रधान जी ने, जो प्रधान रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे गांव को शिक्षा और चिकित्सा, इसमें क्या मिला है? शिक्षा में तो नहीं, प्रधान का शिक्षा का क्या रोल है? गांव की व्यवस्था के लिए, गांव की व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? गांव की व्यवस्था के लिए तो प्रधान जिम्मेदार है, लेकिन प्रधान के हाथ में ये कॉलेज थोड़ी नहीं होते। अपने गांव के लिए जो शिक्षा प्रणाली है उसको लागू कराने के लिए बीडीसी मेंबर भी कार्य करता है, जिला पंचायत भी कार्य करता है। क्या आप जब एजुकेशन में आप ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको जानकारी नहीं है इतनी? नहीं, मुझे जानकारी बहुत है, ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब आप बोझ रहे तो मैं बताऊं। प्रधान खुद बेचारा अनपढ़ है, ऐसा ही नॉर्मल पढ़ा लिखा, मतलब मैं भी नहीं कहता बिल्कुल अनपढ़ है, नॉर्मल है। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं 7वीं क्लास इतना कर रखा होगा। लेकिन प्रधान का कोई मतलब वो रुचि नहीं होनी है उसकी, अभी फ़िलहाल भी न, पिछले 5 साल से थी। भाई ये 3 गाँवों का प्रधान है, नंगला, रियावली, नंगला, नसीरपुर। अब भाई ये बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, इनका क्या होना चाहिए? तो शिक्षा के बारे में उसने मेरे हिसाब से तो सोचा हो, लेकिन मैं तो मानता नहीं उसने सोचा हो। अगर गांव में चिकित्सा सुविधा नहीं आ रही है तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? जीरो है चिकित्सा सुविधा तो। अब सफाई के बारे में क्या कहेंगे? सफाई के बारे में मैंने तो पिछले 5 साल से नंगले का प्रधान है, उसने दिन रात मेहनत करवाई हो सफाई वालों से, लेकिन हमारे गाँव के अंदर तो मैंने आज तक एक भी सफाई वाला नहीं देखा। और कोई देखा तो मैं उसे 51,000 रुपये दूँ। अच्छा, जो स्ट्रीट लाइट है या ऊर्जा सोलर लाइट है, गांव में ट्यूब लाइट है, उसमें क्या मिला है? ट्यूब लाइट तो मेरे हिसाब से शुरू के जब प्रधान बना था तो उसके 6 साल के बाद 2-4 लाइट, एक, हाँ 6 महीने के बाद एक मदरसे में, एक मस्जिद में, एक दूसरी मस्जिद में, एक तिराहे पे 3 या 4 लाइट लगी होंगी। एक लाइट लगी इस योजना में प्रधान की मस्जिद में। जो सफाई पे और प्रकाश पे तो बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कि क्या गांव को शौचालय मिले, सुलभ शौचालय? शौचालय इस योजना में तो मेरे हिसाब से नहीं मिले। क्या पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था होती है घर घर, उसमें कुछ मिला? देखो, पीने के पानी की तो बात ऐसी, यहाँ पानी की तो कमी है नहीं, वो क्षेत्रीय ऐसा, लेकिन जो पानी की टंकी बनी थी उसका तो पानी यहाँ आता नहीं। जो हैंड पंप है वही है, बस उन्हीं की सुविधा। हैंड पंप सारे चालू हैं? हैंड पंप जो सरकारी वाले वे तो आधे भी चालू नहीं है, जो खुद के पेमेंट के लगाए हुए जनता के वे चल रहे बस।
हाँ सरकारी सुविधा नहीं है, मतलब बता तो रहा हूँ। अब ये बताइए, आपने जो प्रधान 5 साल हम्म, जिसने राज किया है आपके गांव में, उसके कार्य से आप कितना खुश हैं? अगर रिजल्ट आए तो उसको कितने नंबर देंगे? कितने में से? 100 में से? नहीं तो आंकड़ा भी तो लगाना। 100 में से मैं तो उसे 5 नंबर दूंगा सिर्फ। 0 बटा लड्डू। ये है वहाँ यहाँ के प्रधान जी, जिन्होंने विकास कार्य करते तो उनको 100 में से 90 नंबर तो मिलने ही थे। अभी बात और से भी कर लेते हैं। जी साहब, आपका नाम? माजिद अली। माजिद अली, आप गांव के विकास में कुछ कहेंगे? कितना हुआ? हाँ जी कह देंगे। क्या हुआ है बताइए। विकास थोड़ा बहुत तो हुआ, खैर जब प्रधान हो थोड़ा बहुत तो करक रही है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन या नहीं, आवास योजना गांव तक नहीं 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 ये नहीं आई। या प्रधान जी ने कभी आगे जनता से रूबरू हुए? ये ऐसे आते तो हैं, बाकी इस तरह अगर किसी के कोई मकान ना, कोई इस तरह इरादतन समस्या सुनना कोई नहीं आया यहाँ ना आज तक। जी, इनको भी आप सुन रहे थे और अभी एक और शख्स है, उनसे बात कर लेता हूँ। आपका नाम? राशिद अली। राशिद अली जी। राशिद भाई, क्या कहेंगे जो ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसमें कैसा प्रधान होना चाहिए? भाई प्रधान तो ऐसा हो पब्लिक विश्वास से चुने उसे, और पब्लिक के साथ फिर विश्वासघात हो। जो वादे कर दें कभी पूरे नहीं होते। पूरे जितने वादे करें सारे पूरे ना हो, कम से कम कुछ तो हो जा। आपके गांव को इस टाइम किस चीज़ की आवश्यकता है? किस चीज़ की? ये बुझो किस चीज़ की नहीं है। किस चीज़ की इतनी ज़रूरत है? हाँ इतनी ज़रूरत है तो बता दीजिए। पहली बात तो नंबर 1, जितना युवा है जो पढ़ाई की तरफ जा रहा है, सबसे पहली समस्या तो ये है और 5वीं करके पहली बात तो स्कूल जो हमारा प्राइमरी स्कूल है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। उसमें पढ़ाई नहीं हो रही सही तरीके से, स्टाफ नहीं है उसमें, जो टीचर हैं वो पूरे नहीं है। पहली बात तो ये प्रधान का ध्यान होना चाहिए उस पर, उसमें टीचर पूरे करे, लेकिन नहीं करता। दूसरी बात ये 5वीं वहाँ से करने के बाद में 12-13 किलोमीटर दूर जाते हैं। कोई जूनियर हाई स्कूल या इंटर कॉलेज आसपास नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र है, वो वहाँ बन रहा पिठलोखर में जाकर, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला, घास कटा हुआ, जाकर देख लो। वहाँ पे चल नहीं रहा ना, चल ही नहीं रहा। तो अब आप जो चाहेंगे आगामी चुनाव सिर पे है, इसमें क्या जाएंगे, कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे? बस चुनेंगे तो हम ठीक ही, आगे उसका पता नहीं क्या काम करे वो, और नहीं चुने तो हर बार बढ़िया ही। तो हर बार आपका विश्वासघात होता है? और विश्वासघात ही हो रहा। कोई फील्ड नहीं आज तक यहाँ, कोई मतलब फील्ड नहीं है बच्चे खेलने के लिए। भाई जो प्राइमरी स्कूल था वो भी प्रधान द्वारा नहीं आया था, वो विधायक जी थे उन्होंने दिया था। अब जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं इस समय, उन प्रधानों पर अगर नजर डालें तो कौन सा योग्य है? अजी योग्य क्या योग्य, तो सारे नुका छाती पीट पीट के माँ मैं नू करूँगा हर बार नू मैं, हमारी भी एज इतनी आली पर दिखता कुछ नहीं हमें। फिर जी, यहाँ पे पोस्टर गाँव में चारों ओर लगे हुए हैं, जिधर को भी जाते हैं सिटी हो रही है। हाँ तगड़ी। इनमें कोई लग रहा आपको कि कार्य करने वाला है? इनमें तो सारे नुकाया मैं कार्य करूँ, पता तो बाद में चला है इनका, पता तो इनका बाद में चला कौन सा कार्य कर रहा। ये मुनीम जी हैं प्रधान जी हमारे यहाँ के, ये भी नुकाते मैं कार्य करूँगा, मैं तो कुछ चाहता ही नहीं मुझे। तो मुनीम जी अपनी जो समय की कसौटी पे, विश्वास की कसौटी पे करें नहीं? अजी एक बोर तो साफ होता नहीं निपाक भाई, वो जो हैंडपंप लगे हुए हैं, अजी वो प्रधान जी खराब हो गया, उसे दोबारा रिबोर करवा दो, वो तो हो नहीं पाता इन पर। तो क्या कर लेंगे फिर, क्या कसौटी खरी रहेगी इनकी? ये देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव आगामी आ चुका है, घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग प्रधान जी के विश्वसनीय नहीं रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो आगे प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने उनका भी विश्वास खो दिया है। ये शायद नली है उसकी वाली इधर की अपने सामने वाली दीवार का